Hello students. In the last video on magnetic effects of electric current, the topics that we discussed were applications of magnetic field in our daily life, चुंबकीय प्रभाव के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, magnetic field due to a current carrying conductor, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, magnetic field due to a current through a straight conductor, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर रूप, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जिन टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे वो रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज अ सोलेनॉइड। परिनलिका किसे कहते हैं? जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर यानी विद्युतरोधी पदार्थ से लिपटे हुए तांबे के तार को पास पास लपेटकर एक बेलनाकार कुंडली यानी सिलेंड्रिकल कॉइल बनाते हैं तो इसे परिनलिका यानी सोलेनॉइड कहा जाता है। जब ऐसी एक परिनलिका यानी सोलेनॉइड में से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित यानी फ्लो करवाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पैटर्न बनाती हैं विच इज सिमिलर टू द पैटर्न मेड बाय अ बार मैग्नेट। मतलब कि जैसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक जड़ चुंबक के इर्द गिर्द बनी थी वैसी ही परिनलिका यानी सोलेनॉइड के चारों ओर भी बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिनलिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। This means that one end of the solenoid behaves as the north pole while the other behaves as south pole. परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनलिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. अब अगर परिनलिका यानी सोलेनॉइड में इतना स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो क्या हम इसका कोई उपयोग भी कर सकते हैं? हाँ, इसका उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनलिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. This becomes a magnet. This magnet so formed is called an electromagnet. अब हम आते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है और ये चुंबकीय क्षेत्र किसी पास में रखे हुए चुंबक या मैग्नेट पर फोर्स यानी बल लगाता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं एंड्रे मारी एम्पियर। आप जानते हैं कि इन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा यानी करंट का जो SI मात्रक है वो एम्पियर रखा गया है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पर फोर्स लगाती है तो मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगाता है जो कि परिमाण यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती होगी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंड्रे मैरी एम्पियर द्वारा कही गई बात को सत्यापित करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। लगभग 5 सेंटीमीटर की एल्युमिनियम की एक छड़ लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजित लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव
एल्यूमीनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधरत नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधरत ऊपर रखिए। एल्यूमीनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एल्यूमीनियम छड़ में सिरे B से A की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित हो जाती है। छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमीनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कीजिए। इस बार यह दाईं ओर विस्थापित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। ऐसा करने पर पुनः विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। Take a small aluminium rod AB of about 5 centimeters. Use two connecting wires, suspend it horizontally from a stand. Place a small horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upwards. For this, put the north pole of the magnet vertically below and south pole vertically above the aluminium rod. Connect the aluminium rod in series with a battery, a key, and a rheostat. Now pass a current through the aluminium rod from end B to A. What do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left. This displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current-carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field. Now reverse the direction of the current flowing through the rod. The direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. Now change the direction of the field to vertically downwards by interchanging the two poles of the magnet. It is once again observed that the direction of the force acting on the current carrying rod gets reversed. अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि चालक पर आरोपित बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। Now we can conclude that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of the magnetic field. प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं जिसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहा जाता है। Experiments have shown that the displacement of the rod is largest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor. This is Fleming's left-hand rule. फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। According to Fleming's left-hand rule, stretch the thumb, forefinger and the middle finger of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of the magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक बेल, MRI मशीन और मैग्लेव ट्रेन्स को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुप्रयोगों के रूप में देख चुके हैं।
इनके अतिरिक्त विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। In addition to the applications known previously, some other devices that use current-carrying conductors and magnetic fields include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones, and measuring instruments. बच्चों, आज हमने सीखा कि परिनलिका यानी सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और हमने यह भी सीखा कि अगर परिनलिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाए तो किस प्रकार उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है और बल की दिशा को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। थैंक यू चिल्ड्रन। हैव